कल हुकूमती इत्तेहाद का 6 घंटे तवील इजलास हुआ, जिसमें मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ ताफ के वर्कर्स की जानिब से पुलिस और रेंजर्स पर होने वाले हमलों की शदीद मजम्मत की गई। इजलास के बाद जारी एलामिये में कहा गया कि कलअदम तंजीमों के तरबियत याफ्ता जत्थों के जरिए रियासती इदारों के एहलकारों पर लश्कर कशी इंतहाई तशवीशनाक है। ये रियासत दुश्मनी है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एलामिये में यह निशानदही भी की गई कि पुलिस और रेंजर्स पर हमले इमरान खान के हुक्म पर किए गए। इस इजलास के फैसलों की रोशनी में आज हुकूमत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान की पेशी पर होने वाली जो सूरत हाल थी, वो जो वाक़यात थे, उसकी तहकीकात के लिए एक GIT बनाने का ऐलान किया है। जिसके बाद ये सवाल किया जा रहा है कि क्या हुकूमत ने PTI या इमरान खान पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ इस खतरे से आगाह है और हुकूमत को पेशगी खबरदार कर रही है। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि अगर इमरान खान या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की कोशिश भी की गई तो ऐसा रद्द अमल आएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। कल के हुकूमती इजलास में इमरान खान को मिलने वाले रिलीफ पर भी तशवीश का इजहार किया गया। ये कहा गया कि इमरान खान के साथ सलूक से तराजू के पलड़े बराबर ना होने का तासुर गहरा हो रहा है। आज इमरान खान को मजीद 3 मुकदमात में हिफाजती जमानतें मिली हैं। लाहौर हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज ने रिमार्क्स देते हुए इंतबाह किया कि मीडिया पर बैठकर अदलिया का मजाक उड़ाने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करूंगा। इस सारी सूरत हाल और हुकूमत और तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, हम इस पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। हमारे साथ मौजूद हैं मियां जावेद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। तहरीक इंसाफ से होंगे हमारे साथ फ़ारूक हबीब साहब, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे कमर ज़मान कायरा साहब, मुशीर हैं वज़ीर आज़म के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो मियाँ साहब, आपसे ज़रा मैं आगाज़ करूँगा। मुझे बताइएगा कि ये हुकूमत ने जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले की एक GIT बनाई है, अब GIT ज़ाहिर है क्या करेगी, ये तो मैंने आपसे पूछना है, लेकिन ये जो छापे, गिरफ्तारियां और कार्रवाइयां हो रही हैं, इससे जो GIT है उसका क्या मकसद रह जाएगा? क्योंकि GIT की फाइंडिंग से पहले ही गिरफ्तारियां या कानूनी कार्रवाई तो चल रही है उनके खिलाफ पहले से। शुक्रिया आदिल अब्बासी साहब, मगर मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ कि मुझे आदिल अब्बासी साहब बता दें, दहशत गर्द की तारीफ़ क्या होती है, सियासी वर्कर की तारीफ़ क्या होती है। सियासी वर्कर की कभी दहशत गर्दों की तरह ट्रेनिंग तरबियत नहीं होती कि वो पेट्रोल बम बनाएं या वो मसल्ला जत्थे तैयार करें, गलेल का इस्तेमाल करें या लठ बरदार फोर्स तैयार करें। कभी सियासी वर्कर ने पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में ये रोल अदा नहीं की। जो किसी भी जमात का विंग अगर करता है तो यकीनन उस पर पाबंदी लगती आई है माजी में भी, और आपने पिछली हुकूमत जिसका आज तस्करा हो रहा है उस हुकूमत ने भी एक मसल्ला जदोजहद करने वालों के ख़िलाफ़, जो आज एक सियासी जमात के तौर पर भी है, उस पर पाबंदी लगाई थी। और आप मुझे ये फिर दूसरी बात मेरी ये है कि देखें, आप किस वक्त तक इंतज़ार करेंगे कि मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि कच्चे में आप अगवाकारों, डाकुओं, लुटेरों और इस तरह का जो आइन कानून को अमाल करते हैं, आइन नाफज करने वाले अदारों पर हमलावर होते हैं, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करते हैं, तो क्या वहाँ आज तक जो वर्दी वाले हैं, जो कानून नाफज करने के लिए जाते हैं, उन पर इतने हमले हुए या इतने ज़ख्मी वो लोग हुए हैं जितने ज़मान पार्क पर ऑपरेशन के वक्त या वहाँ कंट्रोल करने के लिए जितने लोगों को ज़ख्मी कर दिया गया थोड़े वक्त में? और थोड़े वक्त में कितनी अमलाक जलाई गई, कितनी गाड़ियाँ जलाई गई, कितनी उनकी मशीनरी को नुकसान पहुँचा। अब आ जाएँ कि इमरान खान पिछले 3-4 हफ्तों से ख़ास तौर पर जिस जानब भी रुख करते हैं वहाँ क्या अमर रहता है? वो हाई कोर्ट हो, वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो लोअर कोर्ट हो। और आप मुझे आदिल अभी बता रहे थे, कह रहे थे कि हम मुतालबा करते हैं कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। आदिल, आपको याद होगा कि हम पर एक इल्ज़ाम है मुस्लिम लीग नून पर कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, और वो हमला क्या था? सुप्रीम कोर्ट पर बग़ैर इजाज़त के उस हाते में 300-400 लोग दाखिल हुए थे,
चंद एक गमले भी टूटे थे, ये हकीकत है। और उस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उस वक्त की जो कैबिनेट थी उस पर FIR भी हुई, लोग नाहल भी हुए और लोगों ने सज़ाएं कैदें भी काटी। मुझे ये आप बताएं कि वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला था क्योंकि मुस्लिम लीग के वर्कर गए थे। आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान की मौजूदगी में कितनी दफ़ा सुप्रीम कोर्ट की छतों पर, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर क्या दरवाजे नहीं टूटे, क्या वहाँ नारेबाजी नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट के हाथे में, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के अदालत के कमरे में भी। और हमला किसको फिर कहते हैं? आप हमला इसको कहते हैं कि खुदा न खास्ता किसी जज को नुकसान पहुंचा दिया जाए, उसको हमला कोई कहेगा। और अगर मुस्लिम लीग पर हमला उसको इल्ज़ाम दिया जाता है। मियां साहब ये बताइएगा कि क्या PTI पर आप लोग पाबंदी लगाने जा रहे हैं? मैं किसी भी सियासी जमात के पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं हूँ और मुस्लिम लीग की क़यादत भी तसव्वुर नहीं कर सकती किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का। लेकिन सर मरियम साहबा ने तो मुतालबा किया है। सियासी जमात और चीज़ है, दहशतगर्द तंजीम और है। आप मुझे ये बताएं कि क्या आप वाना वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन करते हैं तो क्या उनके दहशतगर्दों के घरों को मस्मार नहीं कर देते? आप एक ज़मान पार्क के दहशतगर्द के घर जाते हैं और सिर्फ नॉक करते हैं तो एक पूरे सिस्टम में एक हलचल मच जाती है कि नहीं नहीं बड़ा जुल्म हुआ है। ज़मान पार्क के पास से गुज़र गई गाड़ियाँ और पास से जो गुज़र गई गाड़ियाँ अल्लाह तवक्कल कोई बच गया तो बच गया, वरना जला दी गई, वरना वर्दी वालों को बेसिकली वो कटापा चढ़ा कि दोबारा पाबंदी लगा दी गई कि उधर से कोई वर्दी वाला गुजरेगा नहीं। आप किसी पार्टी के कह रहे हैं बैन के हक में नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि PTI जो है आप कह रहे हैं कि वो दहशतगर्द जमात बन चुकी है, इसलिए उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा, मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूं। लेकिन आप तो खान साहब को कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि दहशतगर्दों वाला रोल अदा करेगा। मैं वही अर्ज करना, अगर इजाजत दें तो मैं वही अर्ज कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कोई सियासी जमात है उस पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। माजी में, हाल में या आइंदा भी उसका तजर्बा अच्छा नहीं हो सकता। मगर क्या दहशतगर्दी, क्या मुक्ति बानी, क्या कराची में फिर आप पहले पालेंगे और फिर आप ऑपरेशन करेंगे? क्या आप पहले बलूचिस्तान में खुद विंग बनाएंगे और उसके बाद ऑपरेशन करेंगे? क्या आप फैज़ाबाद में पहला धरना दिलवाएंगे और उसके बाद ऑपरेशन करेंगे? क्या आप पहले बनाएंगे विंग और उसके बाद मसल्ला जत्थों की शक्ल वो इख्तियार कर लेंगे? क्या आज मुझे ये बताएं कि अल्ताफ़ हुसैन को आप अच्छे ही निगाह से देखते हैं, अच्छे अलकाब से नवाजते हैं, और ये बनाया किन्होंने था? और इसी तरह आज मुझे कोई बताए कि इमरान खान को ताकत रियासती वसाइल से, रियासती ताकत से उसको पावरफुल बनाया गया, और उसके बाद आज मुझे ये बताए कोई कि हम इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस तरह वो कहता है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, और वो कहता था अल्ताफ़ सहन कि कराची को मैं जनापुर बनाऊंगा। आप इन चीज़ों का इंतज़ार में हैं कि खुदा न खास्ता वो चीज़ें बन जाएं। तो आप और मुझे ये बताएं कि कभी इमरान खान जो है आप ये बताएं कि क्या आप लोगों के इत्तेहादी तैयार हैं आपके साथ जो है वो पाबंदी लगाने के लिए PTI पर? देखें, ये मुस्लिम लीग नून का इशू नहीं है, ये किसी सियासी जमात का इशू नहीं है, ये इशू है रियासत का, ये इशू है रियासती इदारों का। और क्या खुदा ना खास्ता रियासत को कोई नुकसान पहुँचे? मैं कई दफ़ा ये भी कह चुका हूँ कि मैंने कुर्बानी अगर दी कि मेरी सियासत कुर्बान हो जाए मगर मेरी रियासत बच जाए, और रियासत भी ना बचे मेरी कुर्बानी से, तो मैं अपनी कुर्बानी को रायगा जाता देखते हुए खामोश रहूँगा। क्यों खामोश रहूँ भाई? मैं बात करूँगा, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि जब तक रियासत के अंदर रियासत का आइन है, रियासती अदारे हैं,
अगर आइन कानून नाफज करने वाले अदारों को कोई इस तरह बुलडोज करेगा कि अपनी मर्जी से 400-600 लोग मसल्ला लेके अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला लेने की कोशिश करेगा, तो आदल ये नहीं हो सकता कि कल को कच्चे के लोग, कल को कराची, आज आवाज़ें नहीं उठना शुरू हो गई। क्या कराची से आप आवाज़ें नहीं अब दोबारा से सुननी आपने शुरू की? अगर कान लगा के सुने तो कह रहे हैं लोग कि हमें अपने हकूक लेने के लिए फिर मुसल्लह जद्दोजहद करनी पड़ेगी। क्या बलूचिस्तान से, वजीरिस्तान से आपको आवाज़ें आना शुरू दोबारा से नहीं हुई जब से इमरान खान ने यह रवैया अपनाया है? ये बताइए ना, कहते हैं अपने हकूक लेने के लिए फिर हम छीन के लेंगे अपने हकूक। इससे पहले ये बातें होती थी। कल के इजलास में फिर क्या तय हुआ है कि तरीके इंसाफ से बात करेंगे या नहीं, पाबंदी की तरफ जाएंगे? मेरी बात सुन लें आदल, मुझे सिर्फ आप ये बात कहने की इजाज़त दे दें या मुझे मेरे सवाल का आप जवाब दे दें कि जो इमरान खान ने पिछले 3-4 हफ्तों में ख़ास तौर पर जो रवैया अपनाया हुआ है, जो एक नई रवायत कायम कर रहा है आइन कानून से हट के, उसके बाद क्या कोई गुंजाइश रह जाएगी कि आने वाली जो कौम है हमारी या आने वाली जो जमातें हैं वो इस राह पे चलते हुए अपना जायज़ हक लेने के लिए भी बाहर नहीं निकलेंगी? ये तो कर ही ज्यादती रहा है। मगर जो जमातें, मुझे ये बता दें आप कि आदल, मेरे लीडर को आप देखते हैं 3 दफ़ा उसकी हुकूमत को ख़त्म किया गया। क्या हमने मुसल्लह जद्दोजहद की? क्या हमने जत्थे बनाए? क्या सर, मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ पर कातिलाना हमले नहीं हुए? क्या किया है? हमने कब मुसल्लह जद्दोजहद का ऐलान किया? कब हमने मज़ामत का ऐलान किया? एक सेकंड। और आदल, मुझे ये बताएं, क्या जेल में नवाज शरीफ को जहर नहीं दिया गया था? और फिर बताएं कि क्या हमने गलेलों का इस्तेमाल किया, असले का इस्तेमाल किया, पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया? क्या पाकिस्तान की इमलाक को जला दिया? मियां साहब, इससे बड़ा नुकसान हमारा और क्या हो सकता था? मियां साहब ये बताएं कि जिसने ये सब कुछ किया, जिन लोगों ने, आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो कर सकते हैं ना, लेकिन मुझे ये बताएं कि फैसला आप लोगों ने क्या किया? ये तमाम बातें करने के बाद फैसला क्या हुआ? क्या करना है आगे? जितनी कार्रवाई हम 2017 में कर सकते थे, एक जमात की हुकूमत थी, जितने बाख्तियार उस वक्त थे उतने तो आज भी नहीं है एक कौमी हुकूमत के होते हुए। आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान जो कुछ पिछले 3 हफ्तों से कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, किसी अदारे को नहीं मार रहे, किसी कानून आइन को नहीं मार रहे, तो क्या मेरे में हिम्मत है कि उसको कटहरे में लाया जाए? और उसको बचा कौन रहा है? अब सवाल ये है ना कि अगर 8-9 माह की हुकूमत है तो नवाज शरीफ को हम पाकिस्तान ला सके हैं? तो क्या रुकावट है? तो क्या रुकावट है? नवाज शरीफ को बेगुनाह होते हुए हम बेगुनाह करार दिलवा सके हैं? नहीं दिलवा सके। इसका मतलब है कि आपकी नहीं चल रही। इमरान खान की सरपरस्ती करने वाले नवाज शरीफ के रास्ते की रुकावट हैं। और ये कौन सरपरस्ती कर रहा है उनकी? ये वही 7 लोग जो थे 2017 में, जिन्होंने अदारों को, जिन अदारों से उनका तल्लक था, उन अदारों की ताकत को इस्तेमाल करके, आप देख नहीं रहे? क्या जनरल बाजवा इकरार नहीं कर रहे? क्या जनरल फैज निजी महफिलों में इकरार नहीं कर रहे? क्या साकिब निसार जो हैं वो इकरार नहीं कर रहे? आसफ सईद खोसा इकरार नहीं कर रहे? और इमरान खान खुद इकरार नहीं कर रहे? ओके सर, इसके बाद भी सारी मियां साहब एक सवाल है ना, मैंने फिर जाना है आगे। पता चल गया कि कौन कौन से किरदार हैं। मुझे अब जरा ये बताएं कि अगर आप लोग इतने बेबस हैं तो आप हुकूमत छोड़ दें, कि ना आप अपनी हुकूमत में रहते हुए मियां साहब को वापस ला पा रहे हैं, ना आप इमरान खान साहब के खिलाफ कोई एक्शन कर पा रहे हैं, ना आप पहले मुतमईन थे ना आप अब मुतमईन हैं, तो फिर आप हुकूमत क्यों कर रहे हैं? महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, मुश्किलात भी हैं, फिर आप हुकूमत ना करें। बस ये है असल आपका सवाल। अब हौसले से मेरी बात सुन लेना। मुझे ये बताएं कि लोग कहते थे कि 2014 में धरना दिलवाया गया आपके खिलाफ, और आप अगर इतने बेबस थे तो आपने हुकूमत छोड़ क्यों ना दी? और अगर हम उस वक्त हुकूमत में रहे बेख्तियार होने के बावजूद,
ताहियात 2017 में नाहल भी हो गए। तमाम चीज़ें जानने के बावजूद तो हमने किया क्या, बेख्तियार होते हुए भी हमने पाकिस्तान से लोड शेडिंग का खात्मा किया, हमने दहशत गर्दी का खात्मा किया, हमने पाकिस्तान को सी पैक दिया, तो जिसका मुआवजा आज लोग कर रहे हैं कि बेख्तियार होते हुए भी ये काम कर गए। आज जो हम बात कर रहे हैं या खड़े हैं इस हुकूमत में, तो इसलिए कि मालियाती इदारों से जो 2019 में ये मुआहदे करके गए थे, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब पहुंच चुका था। हम बचाने के लिए हमने कुर्बानी दी है। ये है वो वजह जो आज बैठे हुए हैं। थैंक यू मियां जावेद लतीफ साहब। मियां साहब ये हैं कि हम इसलिए बैठे हुए हैं कि चाहे कितनी भी हमारी कमज़ोर हुकूमत हो, लेकिन हम पाकिस्तान को डिलीवर करना चाहते हैं, लेकिन हमारी अभी भी नहीं चल रही। अब हमारी हुकूमत उससे भी ज़्यादा बेबस और कमज़ोर है जो माजी में थी। फारूक हबीब साहब, ये तमाम चीज़ें मैंने आपसे पूछनी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ब्रेक ले लूँ ताकि ब्रेक के बाद आप इसका तफसील से जवाब दे सकें। आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। फारूक हबीब साहब, ये JIT बनानी है हुकूमत ने, आप लोग क्या करेंगे इस JIT बनने के बाद? अब ताउन करेंगे या चैलेंज करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, देखिए JIT बनाने की, देखिए आदिल पहले तो तनाजुर को समझ लेना। मामला ये है कि ये मुकदमात जो हैं, एंटी टेररिज्म एक्ट का आप कानून उठा के देख लें कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अपनी डेमोक्रेटिक एक्टिविटी की बुनियाद के ऊपर आप 780A के मुकदमात कायम नहीं कर सकते। ये 780A का तो अंधाधुंध जो इस्तेमाल हो रहा है, ये गलत इस्तेमाल हो रहा है। मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि ये एक बयानियां बनाते हैं, इमरान खान अदालतों में पेश नहीं होते। इमरान खान कातलाना हमले से पहले हर इनके बनाए हुए मुकदमे में अदालत में पेश हुए। उसके बाद इमरान खान जैसे सेहतयाब हुए, उनकी सिक्योरिटी का खदशा हर बंदा मानता है अपनी जगह पे मौजूद है, उन्होंने अदालतों में पेश होना शुरू कर दिया है। जो अदालत बुलाती है उस अदालत में वो जा भी रहे हैं। अब ये स्पेशल JIT बनाना और उस JIT को बनाकर कहना जी वो मुकदमात की जो है वो तफ्तीश करेगी, इसके अंदर इनकी मेलाफाइड इंटेंशंस हैं, इसके अंदर इनकी बदनीयती शामिल है। जो जिस तरह मुकदमात बनाने में शामिल है, इसी तरह इनकी इस JIT को बनाने में भी इनकी बदनीयती शामिल है। इमरान खान कातलाना हमले की JIT को तो सबोटाज कर दिया गया, वजीराबाद कातलाना हमले की, लेकिन एक नई JIT जो है वो बना दी गई। इनको सिर्फ ये नजर आ रहा है कि इंतखाबी मैदान में ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। पहले इनका ये प्लान था इमरान खान को नाहल करवाएं किसी मुकदमे में अदालत से, अब ये प्लान बना रहे हैं किसी तरह पार्टी को बैन करवाएं। ये दोनों जो भी काम है, ये काम पाकिस्तान के अंदर किसी सूरत भी पाकिस्तान को मजबूत करने या पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाने के लिए नहीं है। ये जितनी इनकी स्ट्रेटजीज, हिकमत अमली हैं, वो खौफ की बुनियाद के ऊपर हैं, और वो खौफ है इंतखाबात में शिकस्त के हवाले से। भाई आज 3 लोग तो आपके मर गए हैं सस्ता आटा लेते लेते, भीड़ में जो स्टैम्पीड हुई है, धक्कम पेल के अंदर नीचे आके 3 लोग रिपोर्ट हुए हैं बेचारे। और आवाम जो है वो महंगाई के अंदर पिस गई है, बिजली की कीमतें नहीं, उनसे बिजली के बिल नहीं अदा हो पा रहे। वो इनकी अपनी नाहली है, वो 11-12 माह में इनकी नाहलियां हैं जो इनके सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से ये अवाम में गैर मारूफ हो गए हैं और इमरान खान की पॉपुलैरिटी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अदरवाइज तो 100 मुकदमात इमरान खान के ऊपर बना दिए गए हैं, आए रोज मुकदमा बन जाता है। अब तो ये भी हो गया कि सांस लेने के ऊपर भी मुकदमा। मसला ये है ना, देखें फारूक साहब, इसमें एक मसला ये है कि एक तरफ आप अपनी कानूनी जंग तो लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब आप के कारकुनान और पुलिस का वर्सेस शुरू होता है, पुलिस अरेस्ट करने जाती है, कारकुनान रेजिस्ट करते हैं, और फिर मामलात यहाँ तक चले जाते हैं कि पेट्रोल बम, जलाओ गिराओ, तोड़ फोड़। सो एक पॉलिटिकल फोर्स जिसका अपना मैंडेट है, जो पॉपुलर है, जिसके पास एक प्रोसेस के लिए इलेक्शन का जरिया मौजूद है, वो इस किस्म के स्टांस पे अगर जाती है, लड़ाई झगड़े पे जाती है, तो वो अपना रियल बैटल ग्राउंड छोड़ के दूसरी विकेट पे खेल रही है ना। जो अगर हम ये मान लें कि आपको अगर गवर्नमेंट ही इस विकेट पे खिलाना चाहती है तो आप खेल रहे हैं, आपके कारकुनान क्यों जो है वो उसको रेजिस्ट करें? खान साहब अदालतों में अपने केसेस को फेस करें। ये तो नहीं हो सकता कि खान साहब कहें कि यार पिछलों ने किया है, मैंने नहीं करना, जान को खतरा मेरी है, पिछलों की कोई खतरा नहीं था। नहीं, देखें आदिल, 2 चीजें अलग है। पहले इस चीज को स्टैब्लिश कर लें कि पहले किसी के ऊपर कातलाना हमला नहीं हुआ और इमरान खान की सारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। आज वो अदालत में गए, आपने देखा है
कि जो उनके अपने पर्सनल सिक्योरिटी है वो उनको किसी स्नाइपर शॉट से, किसी गन शॉट से बचाने के लिए वो जो स्टील की शीट्स हैं उससे कवर कर रहे हैं। तो क्या ये सिक्योरिटी है? मुझे आप बताएं। जो उनका राइट है, उनका हक है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, खुदा न खास्ता अगर उनको कुछ हो जाए तो जो क्यास होगा, क्या क्यास उस मुल्क का मुतहम्मिल हो सकता है? नंबर एक। नंबर दो, आप आए इस बात पर, हम किसी किस्म के ना वायलेंस के साथ हैं, किसी किस्म के तशद्दुद के साथ नहीं है, लेकिन आपको यह भी जानना पड़ेगा कि ये शुरू कहां से होता है। 8 मार्च को हमारे लोग रैली के लिए आ रहे थे, पुलिस के साथ, इंतजामिया के साथ सब कुछ तय हुआ। जिस दिन जिले शाह की शहादत हुई है उस दिन पुलिस खुद गाड़ियां तोड़ रही, आदिल, डंडों के साथ। किसने कहा था इनको कि लोगों की गाड़ियां आप तोड़ें, अमलाक को नुकसान पहुंचाएं? यानी कोई इंस्ट्रक्शंस तो इनको दे रहा था। खुद से तो पुलिस इतनी जंगली या वाइल्ड नहीं हो सकती। जो काम इनसे उस दिन करवाया जा रहा था कोई इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। दूसरा, राना सनाउल्लाह के वारंट इशू होते हैं। एक वारंट जो है वो सेशन अदालत से इशू होते हैं। दोनों जजेस बराबर है ना, एक एटीसी कोर्ट का है, उसके वारंट पे अमल दरामद नहीं होता। लेकिन जो तोशा खाना केस के जज साहब का वारंट आता है उसके लिए पूरे मुल्क की फोर्स आ जाती है। उसका पूरा प्रोसेस है। अगर वारंट आप एग्जीक्यूट नहीं होता, इश्तिहारी देर करार देने का प्रोसेस है। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर वाला मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, उसको पकड़ने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन लंदन प्लान बना हुआ है, इमरान खान को क्रश करना है, रास्ते से हटाना है, उसको मार देना है ताकि इनके लिए रास्ता बिल्कुल क्लीन हो जाए। उसके लिए आप, लेकिन फारूक साहब देखें ना, अभी मसला ये है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आप लोगों के कारकुनों पर, पीटीआई कारकुनों पर जो संगीन इल्जाम है कि उन्होंने पुलिस पर आंसू गैस फायर किए, ठीक है। अब अगर ये साबित हो जाता है, क्योंकि जाहिर है मुकदमात भी दर्ज हो गए, तो फिर आपकी पार्टी कहां खड़ी है, उसकी क्या स्टैंडिंग होगी? फिर तो इसको बुनियाद बना लिया जाएगा और जो असल लड़ाई है, पॉलिटिकल बैटल, वो किसी पीछे रह जाएगी। दूसरी चीज ये है कि देखिए, बेशक खान साहब की जो है वो जान को खतरा है और इस हुकूमत का फर्ज है कि वो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, लेकिन अदालतों को तो अल्टीमेटली आपको फेस करना पड़ेगा ना। इस तरह तो कल कोई और लीडर, वो भी कहते हैं मियां साहब को जहर दे दिया था जेल में, इसलिए जल्दी जल्दी में उनको निकालना पड़ा। मोहतरमा की भी शहादत हुई दहशतगर्दी के नतीजे में। सो उनकी तरफ से भी ये आर्गूमेंट है कि वहां से तो किसी ने कोर्ट से जो है ये प्ली नहीं ली कि हमारी जानों को खतरा है, आप हमें जो है वो अदालत में ना बुलाएं। नहीं, देखें, ऐसा हरगिज नहीं। हमारा मानना है, मुझे आप ये बताएं, F8 कचहरी से जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमने तो ऐलान कर दिया था ना, हम F8 कचहरी जा रहे हैं। तो F8 कचहरी से जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो मुकदमा ट्रांसफर हुआ, तबादला किया गया, तो उसका मतलब यह है कि खदशा मौजूद था ना वहां पर हमले का। इन्हीं के कमिश्नर ने जो है जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो है वो मूव किया ना, वो अदालत का फैसला तो नहीं था। यही खदशा हम बार बार इजहार कर रहे थे। लेकिन दूसरा, अब आप देखें, ये आप देखें कि हम अदालत में जा रहे हैं, इस्लामाबाद में पुरअमन तौर पे जा रहे हैं, SP नौशेरवान आता है, वहां पर आके स्ट्रेट जो वहां पर खान साहब की सपोर्ट में लोग निकले हुए हैं खुद ब खुद। जब लीडरान जाते हैं पेशियों के ऊपर, किसी भी जगह पे जाते हैं, उनसे सॉलिडेरिटी के लिए लोग निकलते हैं। पुरअमन लोग थे, कोई बंदूक उनके हाथ में नहीं थी। क्या आप समझते हैं कि शेलिंग को आम आदमी ले सकता है? आप बता दें, आपको किसी बाजार से मिलती है, आप ले आए, आपको मिलती है, कोई एक्सेसिबल है? जो ये मुज़ेका खेज बातें करते हैं, हसान न्याजी बेल लेके अदालत से बाहर निकलता है, जंगल का कानून नाफिज किया हुआ है। लेकिन देखें फारूक साहब, एक तरफ ये आपका भी नैरेटिव, एक तरफ ये आपका नैरेटिव है, दूसरी तरफ स्टेट का नैरेटिव है ना। फिर शीरी मजारी साहब ने भी कुछ ऐसी वीडियोस डाली जो बाद में उन्हें डिलीट करनी पड़ी। खान साहब को एक वीडियो डिलीट करनी पड़ी। अब मसला ये है कि पुलिस भी तो आपको दिखा रही है कि ये चीजें हैं जो आपके कारकुनान ने की हैं वहां पे, तो आप इस लड़ाई को किसी लीगल ग्राउंड पे लड़ेंगे ना, आप इसको नैरेटिव, सोशल मीडिया के नैरेटिव पे तो नहीं लड़ सकेंगे। नहीं, देखें, जो लीगल ग्राउंड है, जो हमारे ऊपर मुकदमात बनाए हैं इन्होंने, आए रोज बन रहे हैं। मुझे आप ये बताएं, कभी इतनी तेजी से किसी के ऊपर को मुकदमा बना है? मुझे आप सिर्फ ये बताएं, 95% करप्शन के मुकदमात इनके ऊपर पहले बने हुए थे। शहबाज शरीफ के ऊपर एक टीटीज का FIA का 16 अरब रुपए का केस था, और एक नैब का टीटीज का केस जो है वो नैब ने बनाया। इसके अलावा मुझे आप बताएं कि इनके ऊपर 788 के मुकदमे, 3 लॉन्ग मार्चेज हुए हमारे दौर में। चले ऐसे आ जाते हैं। एक बिलावल ने किया, कराची से, पंजाब से गुजर के आया, हमारी हुकूमत थी, मरकज में आया, हमारी हुकूमत थी, कोई एक पत्ता नहीं टूटा, एक कारकुन गिरफ्तार नहीं हुआ। फजलुर रहमान 2 बार आए, एक कारकुन गिरफ्तार नहीं हुआ। KPK से होके आए, किसी का सर नहीं फाड़ा गया, किसी पर दहशतगर्दी के मुकदमात नहीं किए, क्या कुछ नहीं हुआ। वो हमारी डेमोक्रेटिक सोच थी, वो हमारी बर्दाश्त थी। यहां पर तो आप घर से बाहर नहीं निकलते। अब मुझे आप बताएं, इमरान खान के घर के जो दरवाजे तोड़े हैं, ये कुछ जस्टिफाइबल है? करीने लेकर आप आ जाते हैं, वो इस्लामाबाद जाते हैं, घर में बापर्दा खातून बुशरा बीबी अकेली हैं,
लाहौर हाई कोर्ट का फैसले की तौहीन की जाती है। अगर आपने सर्च करनी है, अगर आपने तफ्तीश करनी थी, एक एसपी इमरान किश्वर उनकी ड्यूटी थी, शिबली फराज साहब की ड्यूटी थी। आपको किसने कहा था आप 2000 लोगों को लेकर चढ़ दौड़े और आप उनकी गैर मौजूदगी में जाके जो मर्जी वहां से बरामद कर लें? ये कोई जस्टिफाइबल काम है जो उन्होंने किया है? उस दिन इमरान खान कोर्ट में दाखिल हो रहे हैं, उनकी गाड़ियों पे डंडे बरसाने शुरू किए हैं, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर से पथराव हो रहा है, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर से खड़े होकर जो है वो शेलिंग की जा रही है। जब आप लोगों के ऊपर रबड़ की गोलियां चलाएंगे, शेलिंग करेंगे, उनको आप प्रवोक करते हैं लोगों को, यही हम इनको लेकिन देखें ना, अब जो आंसू गैस के शेल फेंकने का आपके लोगों पे इल्जाम लगाया, आप उस पर क्या कहेंगे? और दूसरी एक बात देखें, आज खान साहब पेश हुए तो कुछ भी नहीं हुआ ना, क्योंकि लोग नहीं थे तो कुछ भी नहीं हुआ। इससे पहले भी खान साहब जो है वो अदालतों ने भी कहा कि करते हैं। आप सवाल मुकम्मल कर लें, फिर मैं आपको बताता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर खान साहब के साथ इतना बड़ा लश्कर ना जाए, अदालतों में वो पेश हो, उस वक्त अगर रियासत की तरफ से कोई रिएक्शन हो या कोई ऐसी चीज हो जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि जी देखें वो तो इस तरह गए थे और उनके लिए हर्डल क्रिएट कर, जब इतना बड़ा मजमा है तो अदालतें भी पूछती रही है ना कि आप इतने लोगों को क्यों लेके आते हैं। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जी, अब आपकी बात मुकम्मल हो गई। मुझे आप बताएं, इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में हम तीसरी बार पेश हो रहे हैं। जिस दिन इमरान खान साहब पहले दिन गए प्रोटेक्टिव बेल में, हजारों की तादाद में लोग उनके साथ थे, एक गमला नहीं टूटा, उस दिन तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बार गए हैं इमरान खान साहब, फिर लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने के लिए प्रोटेक्टिव बेल्स के लिए गए हैं, फिर गए हैं, एक हजारों लोग साथ थे, एक गमला नहीं टूटा। आज फिर गए हैं, क्योंकि हमें ये हमारी अपनी हिकमत अमली है, बगैर बताए खान साहब गए हैं, क्योंकि इनके इरादे थे उनको रास्ते से जो है गिरफ्तार करने के लिए, उनके पास बेल्स मौजूद नहीं थी। तो मुझे आप ये बताएं, लाहौर में कुछ नहीं हो रहा जब इमरान खान साहब अदालत में जा रहे हैं, जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर पेश होते हैं वहां पर पुलिस, राना सना और उनके पीछे जो लोग बैठे हैं उनकी हदायत बड़ी वाज़ेह हैं। और ये जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान साहब पेश हुए हैं, यहाँ पर इमरान खान को ये बना के तसादुम का माहौल बनाकर कत्ल करने का मंसूबा था। इन्होंने कह देना था जी वो ही हमें समझ नहीं लगी, इधर से भी पत्थर आ गए, उधर से भी पत्थर आ गए और किसी ने गोली चला दी और गोली उनको लग गई। आदिल, ये इतना आसान काम नहीं है जो ये कर रहे हैं। मुझे आप बताएं, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर रेंजर्स भी मौजूद थे, अंदर मौजूद थे, एफसी भी मौजूद थी, और वो जो सिविल कपड़ों में लोग आए हैं वो किसी ने बताया? इस्लामाबाद पुलिस ने कोई तफसील जारी की है? लेकिन फारूक साहब, आप लोग अपना रास्ता कैसे हमवार करेंगे? मुझे ये नहीं समझ आ रही बात, क्योंकि आप लोग एक तरफ जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस ले लेते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं नहीं हम इदारों के खिलाफ नहीं हैं, फिर आप इंडिविजुअल्स के नाम ले लेते हैं, फिर आप कहते हैं हम नहीं हैं। इस पॉलिसी के साथ आप कैसे जो है वो इलेक्शन ले सकेंगे, या कैसे आप जो है वो प्रोसेस का हिस्सा बन सकेंगे जब आप नाम भी ले देते हैं और साथ में कहते हैं कि नहीं जी हम इदारों के साथ? नहीं, देखें आदिल, मामला क्या है? इमरान खान साहब ने ये कहा कि ये मेरा मुल्क है, ये फौज भी मेरी है, हमें कोई इख्तलाफ नहीं। मामला कहाँ पे आता है? मामला आपका वहां आता है जब आप कह रहे हैं कि इंतखाबात आप कैसे ले लेंगे। मेरा आइन मुझे इंतखाबात देता है, मेरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो मुझे फैसला किया है कि आपने इंतखाबात करवाने हैं, सदर ने तारीख दे दी है। ये जो देखें, गुजारिश ये है कि रियलिटीज भी है ना कुछ, और इस रियलिटी को आप एक्सेप्ट भी करते हैं। आप खुद भी कहते हैं कि मैं तो बात करने को तैयार हूं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। आप भी ये जानते हैं कि आपको बात बहरहाल कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी जब जाके ये रास्ता बनेगा, वरना आप क्यों उसूलन तो आपको वरना उनसे बात नहीं करनी चाहिए। देखें, एक मिनट सुन लें, सुन, मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ? मुझे आप ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सदर ने तारीख दे दी, सब कुछ हो गया। ये जो निगरान हुकूमत है, ये निगरान हुकूमत वो सारे काम कर रही है, ये जलाद मोहसिन नकवी वो सारे काम कर रहा है जो इलेक्शन से हटके हैं। इनका क्या काम है? ये आगे धमकियां लगाएगी कि मैंने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है, जो हाथ बढ़ेगा उस हाथ को तोड़ देंगे। ये इंतखाबात करवाने आया है, दंगा फसाद करवाने आया है, लोगों को मरवाने आया है। और जो आज जब आप बातचीत की बात करते हैं तो आप ये ज़हन में रखें कि हमने अपने 3 प्रोग्राम मुलतवी किए। 25 मई को हमने डी चौक की जानिब नहीं गए, इस वजह से कि तसादुम ना हो। सुन लें, इसके बाद 26 नवंबर वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। फारूक हबीब साहब मौजूद थे हमारे साथ, गुफ्तगू आप सुन रहे थे। नाज़रीन, सूरत हाल ऐसी होती जा रही है कि अब पार्लियामेंट एक तरफ जमा हो रही है और दूसरी तरफ PTI जो है वो खड़ी हुई है। कल का इजलास जॉइंट सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्या करने जा रही है हुकूमत और पार्लियामान में क्या होने जा रहा है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, ज़रा उनसे बात करेंगे कि कल क्या हिकमत अमली बनने जा रही है आफ्टर दिस ब्रेक।
ऐसे वक्त में जब इत्तेहादी हुकूमत तहरीक इंसाफ के खिलाफ कानूनी ऑप्शंस पर गौर कर रही है तो इत्तेहाद की दूसरी बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार अहमियत इख्तियार कर गया है। कल के इत्तेहादी इजलास में पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान में मौजूद होने के बावजूद शिरकत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने कराची में एक तकरीब में शिरकत करना मुनासिब समझा। इस तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने बड़ी मानी खेज बात और तमाम सियासी क़यादत को पैगाम दिया। उन्होंने क्या कहा, पहले ये सुनिए। पाकिस्तान एक मुआशी, एक सियासी और आईनी बहरान से गुजर रहे हैं। सियासी लड़ाई जो है वो पार्लियामान में हो या इंतखाबात में हो, मेरे अपील है बाकी कुछ ऐसे जमातों से कि वो इंतहा पसंदी का सियासत छोड़ दे, दोस्त धमकी और झूठ की सियासत छोड़ दे, वो नफरत और तकसीम की सियासत छोड़ दे। जिस तरीके से नफरत अंगेज सियासत चला रहे हो उससे आपको अपना तो नुकसान हो ही रहा है, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। कल की इस पेशरफ पे ये सवाल उठ रहा है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुकूमती इक़दामात के हवाले से पीपल्स पार्टी की सोच नून लीग और दीगर इत्तेहादियों से क्या मुख्तलिफ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुशीर हैं वज़ीर आज़म के कमर ज़मान कायरा साहब। सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि जो कल का इत्तेहादी इजलास हुआ है उसमें बिलावल साहब ने शिरकत नहीं की। जरदारी साहब का तो हमें पता है कि वो आउट ऑफ कंट्री हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने इसमें शिरकत क्यों नहीं की? मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन वो क्योंकि आए थे इंग्लैंड और अमेरिका का टूर करके काफ़ी लंबा, और उनका ऑलरेडी प्रायर ये फंक्शन जो कराची में था ये कमिटेड था, और उन्होंने उस वजह से एक तो वो सफ़र करके आए थे, दूसरा वो अपने प्रोग्राम में कमिटेड थे। लिहाजा उन्होंने हमें 3 बंदों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इन मुज़ाकरात के अंदर भेजा, इन डायलॉग के अंदर भेजा या मशावरत के अंदर, तो वो हमें मुकम्मल तौर पे इख्तियार दे के भेजते हैं। ये नहीं होता कि हम कोई फैसला वहाँ करें और वो उसको ना करें, ऐसे नहीं होता। ओके, तो आप लोग फुल मैंडेट से तो जाते हैं, लेकिन कायरा साहब कल उन्होंने एक और दिलचस्प सूरत हाल में देखी, वरना वो तहरीक इंसाफ का नाम लेके तनकीद करते हैं, लेकिन कल उन्होंने कुछ जमातें कहा है और कहा है कि अगर ये इंतहा पसंदी को तर्क ना किया तो फिर नुकसान होगा, इसको छोड़ें। क्या ये समझना दुरुस्त है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ दीगर यानी जो इत्तेहादी जमातें हैं आप लोग उनकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं? आपकी पहली मेजर फोकस तो वही है, यकीनन इमरान खान साहब हैं, क्योंकि उन्हीं का इंतहा पसंदाना रवैया है। हुकूमत की तरफ से अगर किसी वक्त किसी बंदे ने बात तल्ख की भी तो कलेक्टिवली बात जो आई सामने वो यही थी कि हमें डायलॉग का रास्ता खोलना चाहिए, हमें बिल बैठ के पाकिस्तान के मसाइल का हल करना चाहिए और एक्सट्रीम व्यूज नहीं लेना चाहिए। ये तो गवर्नमेंट की तरफ से बारहा इसका इजहार हुआ, लेकिन खान साहब ने हमेशा उसको परे फेंका, और यकीनन बिलावल साहब का मुखातिब जो थे वो पीटीआई थी। लेकिन ये बात भी है कि हमारे साथियों को भी बिल्कुल जायज गुस्सा है। इमरान खान जो लैंग्वेज जो स्टाइल इख्तियार करते हैं अपने मुखालफिन के लिए, नेचुरली उस पर गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी सियासी जमातों को गुस्से कंट्रोल करना पड़ते हैं। तो ये भी उन्होंने इस हमारे बाकी दोस्तों को भी, सब जमातों को ये ख्याल करना चाहिए, लेकिन मुखातब उनका पीटीआई थी। तो जिस तरह मरियम साहिबा कह रही हैं कि पीटीआई पर पाबंदी लगनी चाहिए, तो हम ये तसव्वुर करें कि पीपल्स पार्टी इस जो एक्सट्रीम पोजीशन है उससे इत्तेफाक नहीं करती। देखिए, पहली बात तो ये है कि इत्तेफाक करे या ना करे बात का इशू है। पहले कोई क्या इस तरह पाबंदी किसी के मुतालबे पर लग जाती है? पाबंदी लगाने का अमल एक बड़ा कम्बरसम और बड़ा टेढ़ा अमल है। ये पॉसिबल नहीं होता क्या आप अपने सियासी मुखालिफ के खिलाफ अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक जमातों को बंद कर दें, और अगर खुदा न खास्ता किसी वक्त कोई ऐसा करता है तो दूसरी तरफ अदालतें खड़ी हैं, वो फौरी तौर पे इंटरवीन करेंगी। ये कैसे मुमकिन है? तो ये एक अपने नैरेटिव को स्ट्रेसफुल करने के लिए, अपने आर्गूमेंट को जोरदार बनाने के लिए ये जरूर कहा जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा होना जो है अमलन वो इतना आसान नहीं सर। लेकिन एक प्रोसेस को इनिशिएट तो कर दिया जाता है ना, एक अपना माइंडसेट तो बता दिया जाता है कि नहीं सर, नहीं है। ये अपने आर्गूमेंट को जरा तगड़ा किया जाता है, अपने आर्गूमेंट को लोगों को जरा चार्ज किया जाता है, क्योंकि आप पब्लिक से बातें कर रहे होते हैं। इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल के इस तरह जमातों पे पाबंदी लग सकती है, ये लगनी चाहिए। तो ये जरा पॉलिटिकल बयान है, इसका रियलिटी से ताल्लुक नहीं है, मुमकिन नहीं है प्रैक्टिकली, आप कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सूरत बन भी जाती है तो दैट विल बी सब्जेक्ट टू रिव्यू ऑफ द कोर्ट। और इस वक्त जो सूरत हाल है, पहली बात तो यह है कि सियासी तौर पे ऐसा हो नहीं सकता, होना चाहिए नहीं, और अगर कोई तजर्बा करता है तो अदालतें मौजूद होती है। सो ऐसी कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ कि मरियम बीबी ने
अपने आर्गूमेंट को स्ट्रांग करते हुए, अपने गुस्से का इजहार करते हुए ये मुतालबा एक हद तक किया है। लग जानी चाहिए, ये भी कोई मुतालबे का रंग नहीं होता, एक ऐसी तजवीज होती है। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है या नहीं है, मैंने तो अपनी राय दे दी। आपने अपनी राय यही दी है ना कि ये आगे अदालतें उड़ा देती हैं, इसको ये हो नहीं पाता अगर कोई करना भी चाहे, और फिर पीपल्स पार्टी विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रोसेस अगर इफ दे हैव डिसाइडेड टू डू सो, यानी पीएमएलएन या अदर। जब ये हो ही नहीं सकता तो हमारा होना या ना होना ये कोई मायने नहीं रखता, ये पॉसिबल ही नहीं आप कह रहे हैं। सर, ये जेआईटी आज हुकूमत ने लाहौर और इस्लामाबाद के वाकयात पे बनाने का जो फैसला किया है, आपके ख्याल में इस जेआईटी का क्या मैंडेट होना चाहिए, या आप लोग क्या करने जा रहे हैं? ये जेआईटी किस मैंडेट के तहत और कितना काम करेगी? जेआईटी का मैंडेट ये होना चाहिए, मुझे नहीं पता जेआईटी बनी है, कौन कौन बने हैं, क्या मैंडेट है, लेकिन जेआईटी का मैंडेट ये होना चाहिए कि जो इस्लामाबाद और लाहौर में वाकयात हुए, खान साहब का रवैया क्या था, क्या दुरुस्त था, उनके कारकुनों ने जो हमला किया पुलिस पे, क्या वो दुरुस्त था, पुलिस की तरफ से जो रिटेलिएशन हुई, क्या वो गलती थी, और इस्लामाबाद में जो वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल होना चाहते थे उनको रोकना, क्या पुलिस की गलती थी या उनकी पुलिस के ऊपर धावा था? इस मैंडेट के साथ उनको तहकीकात करनी चाहिए। राइट। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से क्या हुकूमत हासिल करना चाहती है? मतलब हमने देखा था 2014 के धरने के बाद बड़ी सख्त तकरीरें हुई, बड़ा कंडेम किया गया और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस लेके मियां साहब को कन्विंस किया गया कि आप इस्तीफ़ा भी ना दें। पीपल्स पार्टी और JUIF और तमाम लोग खड़े हो गए थे। इस मुश्तरका इजलास से क्या आप लोग हासिल करना चाहते हैं? आप इसके जरिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, जमातें, हमारी ताकत सियासी जमातों की तो पार्लियामेंट है ना, हमें रियासत को या रियासती इदारों को तो पार्लियामेंट से ताकत लेनी है। हमारे दानिश में इस वक्त इमरान खान जो रवैया लेके चल पड़े हैं वो रियासती इदारों से तसादुम का है। वो पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी को, सियासी हो मजहबी हो, उसको फरोग देने का है, जो बहुत नुकसानदेह है। लिहाजा इसके ऊपर अपनी राय देंगी जमातें, और पार्लियामेंट से ही ताकत लेनी है, पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। राइट। तो आप फोरम के ऊपर जाकर बताएंगे कि इस वक्त PTI जो है वो मुल्क के साथ या इदारों के साथ क्या कर रही है? इससे आगे देखिए, की कोई बात नहीं। राय देते हैं, अपनी राय देते हैं लोग। पार्लियामेंट्री फ्लोर जो है ये कौम को भी अपनी पल्स देता है और इससे हुकूमतें ताकत भी ड्राइव करती हैं। मुझे एजेंडे का नहीं पता कि कल का एजेंडा क्या है, लेकिन अगर यह है तो इसमें कोई मजायका नहीं। हमारी दानिश में जो कुछ इमरान खान कर रहे हैं वो पाकिस्तानी सियासत और जमहूरी अमल के लिए अच्छा नहीं है। सर, ये डिबेट होनी चाहिए। एक खबर कायरा साहब बाहर, जी ठीक है, एक खबर बाहर आई है सर कि कल के इजलास के हवाले से कि सियासी और अस्करी क़यादत का तबादला ख्याल हुआ और कौमी और सूबाई इलेक्शन एक ही दिन कराने पर इत्तफाक किया गया है। क्या ये तस्वुर किया जाए कि आप लोग अर्ली कराने जा रहे हैं इलेक्शन, या नहीं वही अक्टूबर में सारे इलेक्शन होंगे, ये फैसला हो रहा है? ऐसी कोई खबर नहीं है। ये हेयर से स्टोरीज के ऊपर तो गुफ्तगू नहीं हो सकती, और हमारा रिजॉल्व बड़ा क्लियर है। राइट। तो इलेक्शन आपका रिजॉल्व ये है कि अक्टूबर में ही कराएंगे? अगर सारे स्टेक होल्डर्स इस पर राजी हो जाए, अगर सारी सियासी जमातें पाकिस्तान के हालात को देखते हुए समल पे आ जाती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अदालत को भी कोई एतराज होगा या आइन का इससे कोई इन्हिराफ होगा। बल्कि जो चीज अनोमली अगर आ गई है, अगर किसी चीज से खराबी होने का, यानी इस वक्त इलेक्शंस क्यों डिमांड किए जा रहे हैं कि जी स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो ये 2 सूबों के अंदर इलेक्शन हुए तो स्टेबिलिटी और खराब हो जाएगी। भले ये आईनी तकाजा पूरा हो जाएगा, सो अगर इसमें सारे स्टेक होल्डर्स राजी हो जाते हैं तो अदालत को भी एतराज नहीं होगा। तो अगर सब स्टेक होल्डर एक हो जाते हैं तो उसमें तो PTI तो सर फिर भी एक नहीं होगी ना, वो तो अपनी जगह पे खड़ी रहेगी, तो फिर कैसे ये? मैंने तो उसी का स्टेक होल्डर है ही, वो एक तरफ गवर्नमेंट है, एक तरफ अपोजिशन है, इन्हीं स्टेक होल्डर्स का जिक्र कर रहा हूं। तो PTI तो सर नहीं बैठना चाहती है, वो तो अर्ली इलेक्शन मांग रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ये आप हमें इस तारीख पे दें सुप्रीम। मैंने तो अर्ज किया कि ये बेहतर हो, ऐसा हो जाए, ये मेरी ख्वाहिश है। मैंने ये नहीं कहा कि कोई वहां पे ऐसी तजवीज डिस्कस हुई। मुझे नहीं पता कोई इस मीटिंग के अंदर क्या बातें हुई हैं, ना ही हर चीज आपको पता हो सकती है। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम। हमारे साथ कमर जमान कायरा साहब मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे, आपने गुफ्तगू सुनी। आदिल अब्बासी की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।